हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडिकेटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन सा है? वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। अच्छा, मार्केट में जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे एट द टाइम सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है क्या कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये जो इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज, अगर जहाँ पे प्राइस है तो वो सिर्फ यही हमें इंडिकेट करेंगे कि इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। ठीक है, मतलब वो लैगिंग इंडिकेटर इनको बोलते हैं कि मार्केट की जो पिछली हिस्ट्री होती है उस डेटा को जो है वो कंपेल करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो इंडिकेटर है ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो हमें फ्यूचर में जो जहाँ प्राइस जानी होती है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि फ्यूचर में जो है वो प्राइस क्या कर सकती है। तो इस वजह से सबसे बेहतरीन इंडिकेटर या इंडिकेटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो वॉल्यूम इंडिकेटर है। और तकरीबन जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या जो आप कह लेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो वॉल्यूम इंडिकेटर को ज़रूर जो है वो यूज़ करते हैं, या अगर वो नहीं भी करते तो उन्होंने स्टार्ट में जो है ट्रेडिंग के स्टार्ट में उन्होंने ज़रूर यूज़ किया होता है। ठीक है, और उसके बाद जब बंदा यूज़ करना स्टार्ट करता है तो फिर कुछ ना कुछ अंदाज़ा भी हो जाता है ये कैंडल के जो स्प्रेड होते हैं या कैंडल की जो लेंथ होती है और जो कैंडल फॉर्म हो रही होती हैं उससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम लग रहा है। अच्छा, वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो आप कह लें कि आपके लिए ज़रूरी है अगर आप बिगनर हैं। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो उसमें आप अगर वॉल्यूम इंडिकेटर को जो है वो यूज़ करें तो ये आपकी स्ट्रेटजी की मीनिंग रेशो जो है उसको बहुत इंक्रीज़ करेगा। और अगर आप प्राइस एक्शन या सिंपल प्राइस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए ट्रेड करते हैं तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही लाजमी है। और ये अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इसको मिलाएं और इसको ऐड करें प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चर के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी जो है वो बन जाती है। और काफ़ी जितने भी लोग हैं तकरीबन यूट्यूब पे लाइव आते हैं और ट्रेड कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर उन्होंने वॉल्यूम इंडिकेटर को ही ऐड किया होता है प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर के साथ। तो आइए समझते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में कि किस तरह से हम इस इंडिकेटर को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है आप कह लें कि इसके जो दो तीन तरीके हैं यूज़ करने के। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट का फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट करता है। फ्यूचर का मतलब क्या है कि जहाँ पे वॉल्यूम लगे, ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम लगा है तो आप देखें ये जो कैंडल्स हैं इन पे वॉल्यूम लग रहा है। तो जब ये वॉल्यूम लगेगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में कुछ न कुछ होने वाला है। अब हमें ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या मार्केट बाइंग होने वाली है या सेलिंग होने वाली है। इसका हम कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कितने तरीके से जो है आप वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट जो है कुछ मूव देने वाली है। ठीक है, अब मूव का हमें नहीं पता होता कि कौन सी मूव मार्केट देगी, लेकिन हमें इतना पता लग जाता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें मूव देने वाली है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, अगर आप वॉल्यूम को ऐड कर लेते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है
कि जहाँ पे वॉल्यूम लगता है उसका मतलब क्या होता है। वॉल्यूम लगने का मतलब ये होता है कि ये जो एरिया है स्पेसिफिक, ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब वॉल्यूम लगने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं। तो बायर्स ज़्यादा हैं तो इसका क्या मतलब, इस एरिया में अगर मार्केट आती है तो वो रिजेक्शन लेगी, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बायर्स जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया वॉल्यूम को ट्रेड करने का। पहला तरीका क्या है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ इस वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड कर लें। ठीक है, जब भी वॉल्यूम लगे इसका मतलब है मार्केट मूव देने वाली है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी ट्रेंड अप है और आप ब्रेक एंड रिटेस्ट या डबल बॉटम या जैसे भी ट्रेड करना चाहें, ठीक है, वॉल्यूम आपको इंडिकेशन दे दे कि यहाँ मार्केट जो है वो मूव देने वाली है और आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपकी बाय ट्रेड मान रही हो तो आप ट्रेड कर लें। इससे आपकी जो विनिंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे वॉल्यूम लगे, जिन कैंडल पे वॉल्यूम लगे, अगर बॉटम पे वॉल्यूम लगता है और मार्केट एक आपको ऊपर की तरफ मूव दे देती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स हैं। जब भी मार्केट रिवर्स आए तो यहाँ पे मार्केट जो है वो रिजेक्शन देती है और हमें जो है वो एक अच्छी बाय की ट्रेड देती है। लेकिन इसके साथ भी आपने कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन को देखना होता है कि मार्केट प्राइस एक्शन बिहेवियर क्या है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने रिजेक्शन दिया, आप ब्लाइंडली भी इंटर हो सकते थे, लेकिन आप अच्छा तरीका ये होता है कि आप देखें कि मार्केट जो है वो रिजेक्शन दे, फिर जो है वो मार्केट अपना वो ब्रेक करे। ठीक है, एक प्रॉपर अप ट्रेंड बनाए, फिर आप डबल बॉटम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हायर हाई बनाती है तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेक एंड रिटेस्ट जोन पे अपनी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम लगा था। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजी, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस कैंडल पे आपको जो है वो बायर्स मिले थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम आया था, एक अच्छी मूव दी थी। फिर मार्केट जैसे ही इस जोन में आती है तो यहाँ पे एक अच्छी जो है वो रिजेक्शन मार्केट देती है। ठीक है, आप प्रॉपर अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे आपको वेट करना होगा। ठीक है, ये मार्केट रेंज में चली गई थी, रेंज में जाने के बाद अगेन हमें वॉल्यूम देती है यहाँ पर। ठीक है, जैसी वॉल्यूम देती है तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। तो जैसे ही मार्केट आपको एक अच्छी इंडिकेशन देती है अप ट्रेंड की तो आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं बाय की। ठीक है, यहाँ पे जैसी मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट पे आपको एक अच्छा सा मॉर्निंग स्टार देती है तो इसका क्या मतलब कि नीचे अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में है और ब्रेक एंड रिटेस्ट पे एक मॉर्निंग स्टार दे रही है, तो इससे आप जो है वो एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मार्केट का बॉटम पे एक अच्छा वॉल्यूम है, मार्केट जो है वो अगेन आपको यहाँ पे ब्रेक एंड रिटेस्ट पे ट्रेड दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है वॉल्यूम को यूज़ करने का। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इंडिकेटर, ये कभी भी फेल नहीं होता। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कभी फेल नहीं होता, क्योंकि ये जब भी इंडिकेशन देता है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर इसने इंडिकेशन दी है तो इसकी कोई भी इंडिकेशन रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि ये वॉल्यूम लगा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। ठीक है,
अब ये सेटअप फेल हो जाता है तो कोई ना कोई वजह होगी, न्यूज़ होगी, ठीक है, या मार्केट का मोमेंटम ही कुछ इस तरह से होगा, या मार्केट का बिहेवियर ही कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो ना, सबसे पहले मार्केट बिहेवियर या ट्रेंड बिहेवियर का आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड का बिहेवियर जो है वो किस तरह से है। तो ट्रेंड का बिहेवियर सीखने के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया ट्रेंड बिहेवियर पे, वो आप लाजमी देखें। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, आपको ट्रेंड के बिहेवियर का लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया कि जहाँ पे जो है वो वॉल्यूम लगा हो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तीसरा तरीका क्या है? तीसरा जो वे है वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम हमें मिला है और मार्केट ने अच्छी ऊपर की तरफ मूव दी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जो ये इसको मैं बोलता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन वे है वॉल्यूम को यूज़ करने का, वो क्या है? अक्सर ये आप कह लें कि ज़्यादातर मार्केट में ये होता है कि मार्केट जैसे ही एक ट्रेंड बनाती है तो ट्रेडर जैसे ही मार्केट में ट्रेड लगाता है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था और यहाँ पे इंडिकेशन देती है कि यहाँ पे आप ट्रेंड बन सकता है, तो ट्रेडर जैसे ही बाय ट्रेड लेता है तो मार्केट कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और दोबारा अपना जो डाउन ट्रेंड है वो फॉलो करती है। तो मार्केट ऐसे ही मूव करती है, आप देख लें स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा बहुत वायलेट मार्केट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होता है कि ट्रेंड जो है वो कितना कंफर्म है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम लगा है, ठीक है, और मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि अब जो है वो कंफर्म है कि अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है यहाँ पे तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू ही करेगी, ठीक है। ये कंफर्मेशन होती है ट्रेंड की। अगर बॉटम पे वॉल्यूम लगाओ इसका मतलब बॉटम पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। बायर्स बैठे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ट्रेंड जो है वो हमें काफ़ी सारे हायर हाई देगा, ठीक है। अगर बॉटम पे वॉल्यूम नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि ट्रेंड हमें हायर हाई नहीं देगा बल्कि अपना जो पिछला ट्रेंड चला रहा है डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इससे जो है वो हम इस तरह के ट्रेंड में ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस तरह भी हम वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। और जो है वो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे वॉल्यूम लगा है, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे वॉल्यूम लगा है तो इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट ने जो है वो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देती है। देखिए कितनी रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा एक डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है। मार्केट जैसे यहाँ इस जोन में आती है यहाँ पे रिजेक्शन देती है, सही है। अच्छा, पहला मैं आपको अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ कि पहला तरीका क्या है कि मार्केट में जैसी वॉल्यूम लगे इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ होने वाला है। मार्केट अप साइड मूव देगी, ठीक है, या डाउन साइड जो है वो मार्केट मूव देगी। ये पहला तरीका। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पे वॉल्यूम लगे, जिस कैंडल पे वॉल्यूम लगे जिस कैंडल पे भी वॉल्यूम लगे उस कैंडल पे आप अपना एक जोन मार्क कर लें, ठीक है। उस जोन में जैसे ही मार्केट आए, ठीक है,
उस जोन में जैसे ही मार्केट आए वहाँ पे आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि जैसे ही वॉल्यूम लगे मार्केट में बॉटम पे और मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तो ये आपके अप ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है कि मार्केट जो है वो आपके अप ट्रेंड को अच्छा खासा जो है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। एक तरीका होता है। अच्छा, अगेन थोड़ा सा मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल्स दे दूं ताकि आप अच्छे से जो है वो समझ लें। अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम लग रहा है। ये देखें, ये अच्छा खासा वॉल्यूम लगा है, ये स्लो पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम लगा है, यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम लगा है। इसके बाद क्या करती है मार्केट, जहाँ पर डबल बॉटम करके यहाँ पे ब्रेक करती है और अपना एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो जोन है बायर्स का। इसका मतलब क्या है कि अच्छा खासा जो है वो एक अप ट्रेंड बनने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही अप ट्रेंड बने, मार्केट एक वेव दे, आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड कर सकते हैं, यहाँ पर। और दूसरा, आपको ट्रेंड बिहेवियर का पता होना चाहिए कि ट्रेंड का आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है। क्या ट्रेंड कुछ इस तरह से है जिस तरह ये आप देखें, आप ये ट्रेंड देखें, ठीक है। ये जैसे ही 50 पीरियड से ऊपर जाता है, सॉरी, ये जैसे ही मार्केट 50 पीरियड से ऊपर जाती है, यहाँ पे रिजेक्शन देती है और मूव देती है। जैसे ही 50 पीरियड से ऊपर जाती है, यहाँ पे रिजेक्शन देती है और मूव देती है। यहाँ जैसे ही 50 पीरियड से ऊपर गया, नीचे रिजेक्शन दी, 50 पीरियड से ऊपर, नीचे रिजेक्शन दी, ठीक है। 50 पीरियड से ऊपर गया, नीचे रिजेक्शन दी, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ये इस ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का बिहेवियर है। अब इस ट्रेंड का बिहेवियर देखें, जैसे ही मार्केट 24 पीरियड से ऊपर गई, रिजेक्शन दी, 24 पीरियड से ऊपर गई, रिजेक्शन दी। यहाँ पे आपने अगर इसने 50 पीरियड को जो है वो टेस्ट किया है, तो इसका मतलब 50 पीरियड पे जैसे आए, नेक्स्ट वहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिल सकती है। ये देखें, रिजेक्शन दी, ये देखें 50 पीरियड को फॉलो करती हुई मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है। और ये देखें कितनी इसने रिजेक्शन दी है 50 पीरियड पे। तो इसका क्या वजह है कि क्यों मार्केट 50 पीरियड पे आके रिजेक्शन देती है? उसकी वजह यह है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड का बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से है कि मार्केट 50 पीरियड को जो है वो टच करते हुए और बाउंस लेते हुए मार्केट जो है वो जा रही है। तो जब आपको ट्रेंड के बिहेवियर का पता हो, आपका वॉल्यूम जो है वो कंफर्म कर रहा हो कि अच्छा खासा जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही मार्केट जो है वो आपका जैसे ही आपको एक अच्छी इंडिकेशन दे देती है, 3 वेव्स पैटर्न बना देती है, तो आप जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, कोई भी ट्रेड आपकी जो है वो लॉस में नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 3 तरीके हैं वॉल्यूम को यूज़ करने के। एक चौथा तरीका भी है। चौथा तरीका क्या है? वो है कि ये आप देखें, किसी भी कैंडल पे अगर वॉल्यूम आ जाता है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम, लेट्स सपोज ये कौन सी कैंडल पे वॉल्यूम आया, ये देखें, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये जो बड़ा वॉल्यूम है ये इस कैंडल पे आया है। तो जिस भी कैंडल पे ज़्यादा वॉल्यूम लगता है, जैसे ही मार्केट उस कैंडल की रेंज में जाती है, तो कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे रिजेक्शन मिलती है। ये देखें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई, इसने हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन, और जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब अगेन आ जाते हैं, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे आप देखें
तकरीबन इस कैंडल पे बन रहा है, इस कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बड़ी कैंडल बने, उस पे अच्छा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, तो आप उसकी रेंज मार्क कर लें। उस रेंज में जैसी मार्केट आएगी, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा जो है वो मूव देगी, ठीक है। ये देखें, जैसी मार्केट यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करती है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, और जैसे इस रेंज में आती है यहाँ पे रिजेक्शन देती है हमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ पे सॉरी, अब ये वॉल्यूम जो है तकरीबन इस कैंडल पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है वो आप जोन मार्क करें। तो इस जोन में जैसी मार्केट आएगी, आपको एक अच्छा खासा जो है वो रिजेक्शन देगी। उसकी वजह क्या होती है कि अगर उस कैंडल का स्प्रेड जो है वो हाई होता है, कैंडल एक बड़ी कैंडल होती है और उस पर अच्छे खासे जो है वो बायर्स एक्टिव होते हैं, और जिस तरफ मार्केट ब्रेक करती है उस कैंडल को, वापस जैसी आती है, तो अगेन वहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो बाय के ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि ये इतनी कोई कंफर्म जो है वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें मेरा ख्याल है इसने टेस्ट नहीं किया, या किया हुआ है इसने इधर यहाँ पे। तो इस स्ट्रेटजी को आप थोड़ा सा आपने बैक टेस्ट करना है, क्योंकि ये इतना मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने अपने एक टीचर से ये चीज़ सीखी थी, तो मैंने आपको बता दी। तो ये चौथा तरीका है वॉल्यूम को जो है वो यूज़ करने का। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको जो है वो मज़ीद गाइड करूँगा वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में, ठीक हो गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।